मैया हो न चरई हो गाई, मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, मैया हो न चरई हो गाई। सखी रे मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, सखी रे मुरली ली जय चोरी। चलिए आज शुरू करते हैं सूरदास जी को। ठीक है, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है और सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले कवियों में सबसे महान माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़े कवि माने जाते हैं कृष्ण भक्ति धारा के। कौन? सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी ने आज जो लिखा है उसमें से आपको पद लगा हुआ है आपकी पुस्तक में। ठीक है ना। सूरदास जी का थोड़ा जन्म परिचय के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक सूरदास जी के बारे में ये कहा जाता है, अभी तक ये कोई निश्चित नहीं हुआ है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए। कुछ विद्वानों का ये मत है, विचार है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, सूरदास जी जन्मांध नहीं बल्कि बाद में अंधे हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, लेकिन सूरदास जी अंधे थे, ये बात तो निश्चित है। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म है वो माना जाता है 1478 ईस्वी में, मृत्यु मानी जाती है 1583 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान अगर कोई पूछे तो इनका कहा जाता है कि रुनकता नामक गांव माना जाता है। और पिताजी रामदास जी थे। इनकी जो भाषा है सूरदास जी की वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा है। अष्टछाप के कवि हुए थे। ठीक है, अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। और सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। क्या बताएं इसमें? अष्टछाप अर्थात 8 कवियों का एक समूह बनाया गया, और उन 8 कवियों में सबसे बड़े कवि किसको माना गया? सूरदास जी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग पाठ के ऊपर कि पाठ में आखिर इन्होंने क्या क्या देखिए, सूरदास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। चलते हैं ना आगे, देखिए। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। देखिए सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि चरण कमल बंदव हरि राई, अर्थात चरण कमलों की वंदना करता हूँ मैं। हरि राई अर्थात भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की क्या करता हूँ मैं? वंदना करता हूँ। तो भाई हम वंदना क्यों करते हैं?
कुछ मांग भाई उसके अंदर या जिनकी हम वंदना करेंगे उनके अंदर कोई गुण तो होना चाहिए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के अंदर गुण क्या है, क्यों वंदना होती है उनकी, या सूरदास जी क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जा की कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिसकी कृपा हो जाने पर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पर पंगु गिरिलंघ है, जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पहाड़ को लांघ जाता है, चढ़ जाता है पहाड़ पर, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ कब, जब श्री कृष्ण की कृपा होती है। और बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक व्यक्ति, रंक माने होता है बिल्कुल भिखारी आदमी जिसके पास कुछ ना हो, वो व्यक्ति भी सिर पर छत्र ताज पहन करके चलने लगता है। ये सब कब होता है, जब उनकी कृपा होती है। इसीलिए सूरदास जी उनकी बार बार क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं सूरदास स्वामी करुणा में। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि अरे जो मेरे स्वामी हैं ना वो करुणामय हैं। करुणामय मतलब जिनके अंदर करुणा हो, दया हो, जो लोगों पर दया करते हो, अपने भक्तों पर दया दिखाते हो, वो क्या होते हैं। तो कह रहे हैं कि वो करुणामय हैं। बार बार बंदवती ही पाई, कह रहे हैं कि अरे मैं आपके तिही पाई, माने आपके पाए की, पैरों की मैं बार बार क्या करता हूँ। समझ में आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि जब उनकी कृपा हो जाती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ जाता है, लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और रंक व्यक्ति भी राजा। इसलिए मेरे जो स्वामी हैं वो करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं, इसलिए मैं उनके उन पैरों की बार बार वंदना करता हूं। ये अर्थ पूरा हुआ। अब चलते हैं आगे। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, सब विधि अगम विचार ही तातें सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी की एक खासियत भी ये है कि सूरदास जी अपनी रचनाओं में अपना नाम जरूर लिखते हैं, या तो पूरा नाम सूरदास लिखेंगे या तो फिर केवल सूर लिखेंगे। तो आप समझ जाना कि ये किसका है। देखिए कह रहे हैं कि अविगत गति कछु कहत न। अविगत, अविगत माने होता है जिसे जाना न जा सके। अरे जिसको जाना ही नहीं जा सकता है उसकी गति के बारे में, उसकी दशा के बारे में मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, अर्थात मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं, सूरदास जी। और क्या कह रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को किसी मीठे फल का रस अंदर ही अंदर मिलता है, लेकिन वह आपको उस रस का मजा या स्वाद बता नहीं पाता। अच्छा, गूंगे व्यक्ति को कोई मिठाई उठाई दे देंगे तो क्या वो बता देगा कि आहा बहुत बढ़िया लग रहा था, 3-4 किलो मीठा था, ऐसे बता देंगे? वो केवल आप उसकी भावनाओं को समझ नहीं सकते हैं कि वो कैसे बताए कि कितना मीठा था। जैसे गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल का स्वाद बता नहीं सकता, उसी प्रकार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का फल
बता नहीं सकूंगा कि कितना अच्छा फल मिलता है। और उनकी दशा, उनकी गति के बारे में तो मुझसे कहते नहीं बन रहा है। ये कौन कह रहे हैं? सूरदास जी। और देखिए आगे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा का जो स्वाद है ना, वो परम स्वाद है और अमित तोष, ऐसा संतोष आपको मिलेगा उसकी कृपा का फल में, उसकी कृपा के फल में कि अमित, कभी वो मिटेगा नहीं, जीवन पर्यंत उसकी भक्ति का रस का फल बना रहता है। और अमित तोष उपजावे, आपके अंदर ऐसा संतोष उत्पन्न होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। संतोष क्यों होना चाहिए? संतोष क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि यदि आपके पास संतोष है तो समझ लीजिए कि सब सुख है। ठीक है ना? संतोषम परमम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुख है, ऐसा कहा जाता है कि संतोष में ही सुख है भैया, इसलिए संतोष करना चाहिए। आगे, मन वाणी को अगम अगोचर, वह जो भगवान है ना, वो मन और वाणी से अगम और अगोचर है। उसको हम आँखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, जीभ से चख नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते। सब प्रकार से वो अगम और अगोचर है। उसके यहाँ हम जा भी नहीं सकते। क्या ठिकाना पता है उनका? तो जा भी नहीं सकते हैं। और सो जाने जो पावे, भगवान के बारे में वही जानता है जो उनको पा लेता है या पा जाता है। ठीक है ना? और क्या करेंगे? रूप रेख गुण जाति, न उसका कोई रूप है, न रेखा है, न जाति है, न कुछ पता तो है नहीं भगवान का। और निरालंब कित धावे, तो बताओ मेरा जो मन है, जब उसके पास कुछ है ही नहीं, उस भगवान के पास, न उसकी रूप है न रेखा है। किस भगवान की बात कर रहे हैं? ऊपर भगवान की बात, भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वह भगवान जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, न कोई उसकी जाति है, तो बताओ उसके में मन कैसे लगाएं? मैं कह दूंगा कि यहाँ मन लगाइए, यहाँ खाली स्थान, तो आप कहेंगे यहाँ कुछ है ये नहीं है, मन कहाँ लगाएं? अब मैं कहूँगा कि मुझे देख के मन लगाइए, तो आप कहेंगे हाँ जो दिख रहा है उसमें मन लग सकता है, जो दिखेगा उसी में ना मन लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब उसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, रेखा नहीं, आकृति नहीं, जाति नहीं, तो हमारा मन कहाँ लगेगा? इसलिए सूरदास कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि सब विधि अगम विचार ही, इसलिए मैं सब प्रकार से अगम जानकर, अर्थात उसको जाना नहीं जा सकता है उस भगवान को, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों की रचना कर रहा हूँ। उस भगवान के बारे में तो कोई न बता सकता न कुछ कर सकता है। इसीलिए सूरदास जी किसकी वंदना कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के सगुण पद की गान कर रहे हैं, सगुण पद का गान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समाप्त हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या कहते हैं सूरदास। किलकत कान्ह घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। किलकत कान्ह घुटुरवनी आवत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, करी सौ पकड़न चाहत। किलकत कान्ह घुटुरवनी आवत, और किल की हंसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकत कान घुटुरवनी आवत। ऐसे ही सभी पदों को गाएंगे। ठीक है, अर्थ बताते हैं, सुनिए। कह रहे हैं, अब वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी की भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हुए हैं और घुटनों के बल चलना शुरू कर दिए हैं, सीख गए हैं। तो किलकत कान घुटुरवनी आवत, किलकते हुए, किलकारी मारते हुए, कान्हा अर्थात भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल बकैया चलकर आवत आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। बिंब माने अपनी ही परछाई, अपनी ही छाया को जो चित्र बना हुआ है उसको पकड़ना चाहते हैं। और कैसा आंगन है बाबा आनंद का? मणिमय कनक अर्थात सोने का आंगन है और उस सोने में मणियाँ लगी हुई हैं। सोचिए ऐसा आंगन है बाबा आनंद का।
और वैसे आंगन में भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए बच्चों की तरह तुतलाते, हाँ भाई अद्दा अद्दा ऐसे करते हुए आ रहे हैं और अपना बिंब अपनी ही छाया को पकड़ना चाहते हैं। छोटे बच्चे हैं, है कि नहीं? तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और देखिए, कबहू निरखी हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देख करके अपने हाथों से क्या करना चाहते हैं? पकड़ना चाहते हैं। किलकी और हंसत राजत, जब वह किलकारी मारते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, तो उनके जो आगे के द्वैदतियाँ हैं, द्वैदतियाँ माने दूठ दांत, छोटे छोटे बच्चों को आप लोग देखे होंगे, पहले दांत दूठ ऐसे चूहों जैसा आता है कि नहीं? तो जब भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, थोड़ा सा बोल रहे हैं, तुतला रहे हैं, तो उनके जो आगे के जो दांत हैं बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सोचिए, बच्चे का दांत सुंदर लगेगा, भैया हम अपना पूरा तोड़ के बस ये दूठो दिखाएं तब तो भाग खप चाहवा यहाँ से भाग, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन भगवान श्री कृष्ण बच्चे हैं, देखिए 2 दांत आए हुए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पुनि पुनि तिहि अवगात, बार बार उनके दांतों का दर्शन हो रहा है। और देखिए, कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का जो पांव और पैर पड़ रहा है, उनकी छाया पड़ रही है। तो कैसी उपमा लग रही है? तो देखिए, तो कह रहे हैं कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब सोने की भूमि पर आंगन में चल रहे हैं तो मणियाँ लगी हुई हैं, तो मणियों के ऊपर जब चमक रही हैं मणियाँ, वहाँ जब हाथ रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कमल का फूल खिल गया है। ऐसे लग रहे हैं भगवान श्री, उनके पाँव और उनके हाथ जहाँ पड़ रहे हैं आंगन में, तब मणियों के ऊपर जो छाया पड़ रही है। और देखिए आगे, बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा, अपने बच्चे की यह दशा देख करके सुख में यशोदा मैया पुनि पुनि नंद बोलावती, बार बार अपने पति नंद को, बाबा नंद को बुला रही हैं कि अरे तन देखा हमन का बच्ची देखा क्या करत था। गांव में कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सुनिए, गांव में क्या कर देंगे, बच्चों को कपड़ा वपड़ा पहना देती हैं माताएं। छोटा सा बच्चा है और आंगन में घूमने लगा, बकैया चल रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, तो वो क्या करेंगी, पट से अपनी पति को बुला के, ए पिंटुआ का पापा हर दिन देखा कैसन लगा था बच्ची। कहते नहीं कहते हैं? तो भैया वैसे ही यशोदा मैया भी बाबा नंद को बोलाए के कह रही हैं कि अतन देखा हमन के बच्ची के हो, है कि नहीं? और अंत में अचरा तर लय ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि आंचल तले ढांक करके यशोदा मैया मेरे भगवान को दूध पिला रही हैं। कौन कह रहा है? सूरदास जी अंत में कहते हैं कि हमार भगवान हुआ, हमारे भगवान के यशोदा मैया दूध पियावत हैं। देखिए, भगवान जो होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, जो मान लिया उसके हो जाते हैं। आप कह दें कि हमारा हुआ सच्चे मन से, वो आपके हो जाएंगे, है कि नहीं? भगवान किसी का होता नहीं है, जो मान लिया भगवान उसी का हो गया। ठीक है? और देखिए आगे वाला बढ़ जाइए। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण थोड़े से और बड़े हुए हैं, अब वो चलना सीख गए हैं। तो जब चलना सीख जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं अपनी सब गाय चरई हों, प्रात हो तबल कै संग जई हों, तेरे कहें न रही हों, मैं अपनी सब गाय चरई हों। ये कौन कह रहा है?
भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हुए हैं और बड़े होकर के अपनी माँ से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि माई मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, कि माँ अब मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। प्रात हो तब बालकै संग जई हूँ, सुबह होते ही मैं बालकों के संग चला जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ और तेरे कहने पर भी मैं घर नहीं रहूंगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पापा जा रहे हैं ऑफिस, तो लड़का भी पापा हमहू तलब ऑफिस, हमहू तलब कहते हैं नहीं कहते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहे कि माई हमहू जाए गाय चरावा, कुल लइका जाना। और क्या कह रहे हैं कि ग्वाल बाल गायनी के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। अरे ग्वाल बाल छोटी छोटी गैया होती हैं, बछड़े होते हैं, और उन बछड़ों के जो माएँ हैं गैया हैं, और जो उनको चराने वाले ग्वाल हैं लड़के हैं, उनके भीतर जब मैं रहता हूँ या उनके साथ रहता हूँ तो नए कहूँ डर नहीं लागत, तो मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। और आज न सोवे नंद दुहाई रैनी रहूंगो जागत। कह रहे हैं कि माई आज न सोवे नंद, कह रहे हैं कि देखो आज हम नहीं सोएंगे, और क्या रैनी रहूंगो जागत, और रात भर में क्या करूंगा। कभी कभी होता होगा आपके साथ भी, आपका जैसे कोई मित्र है और वो कह दिया कि ये कल भोरे में दौड़े चलल जी 4 बजे, तो तुम अपने घरे जीवा माई से, माई हमके 4 बजे जगा दिया दौड़े जाए के है। आ एक बेरी नहीं 5 बेरी माई से कहेंगे, ए माई जगा दिया नहीं, देखा सुतला रह जी, उ बार सूझ जा हम जगा दे, नहीं तू भुला जेबू तो क्या हम बता दें जगा दिया, अरे सूझ जा बच्चा बा, कहती हैं नहीं कहती हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माई आज मैं रात भर जागूंगा, और रात भर जागूंगा, और क्या कह रहे हैं देखिए सोऊंगा नहीं, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, अब मैं घर बैठे रही हैं। अगर मैं सो जाऊंगा तो सब लोग चले जाएंगे गाय चराने, तो मैं घर पर बैठा रहूंगा क्या, अब बाकी सब लोग क्या करेंगे, गाय चराएंगे। तो सूरदास जी अंत में कह रहे हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात ज्ञान मैं दई हूँ। कह रहे हैं कि अरे हे मेरे श्याम, हे मेरे कन्हैया, अरे अब तुम सो जाओ, प्रात ज्ञान सुबह होने की जानकारी मैं तुमको दे दूंगा, अर्थात मैं तुमको जगा दूंगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, आ गया समझ में अर्थ। आगे चलते हैं, देखिए आगे। अब देखिए पहले दिन तो गए भगवान श्री कृष्ण गाय चराने, और जब गाय चराए के लौट के आए हैं, ऐसे ही लड़के करते हैं, पहले दिन खूब छटक के हमहू चलब, और जब चले जाएंगे और फिर वहाँ थक जाएंगे, माई हम न जाइब, हम थक जाइला, ऐसे कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से, मैया हो न चरई हो गाई, मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, मैया हो न चरई हो गाई, जौन पत्याही पूछी बल दाऊही, अपनी सौह दीवा मैया हो न चरई हो गाई। सुनिए अर्थ, बाकी इसी धुन पे चलेगा, ठीक है। क्या कहते हैं कि मैया हो न चरई हो, कि माई अब हम गाय क्यों नहीं चराएंगे, तो करें कि सिगरे ग्वाल घिरा, सारे जितने ग्वाल हैं गैया चराने वाले हैं मुझे परेशान कर देते हैं। कहते हैं जो वहाँ से हाँक के ले आओ, जो वहाँ से उसको इधर कर, उस गाय को इधर करो, उस गाय को इधर करो, तब मेरे पाई पिराई, तो मेरे पाँव क्या हो जाते हैं, पिराने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जौ न पत्याही, अगर माँ अगर तुमको विश्वास नहीं है, तुम अगर पतिया नहीं रही हो, गांव में कहते हैं कि ना पतियात हुआ, विश्वास ना करत हुआ, तो कह रहे हैं जौ न पत्याही, हे माँ यदि तुमको विश्वास नहीं है तो पूछी बलदाऊ ही, तब बलदाऊ भैया से पूछला,
और अपनी संवधियाई, अपनी कसम खिवा करके, अपनी कसम दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, क्योंकि आपकी कसम वो झूठी नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, यह सुनी माई जसोदा ग्वाल निगारी दे तरिसाई। यह सुन करके यशोदा मैया गुस्सा करके, रिसा करके ग्वाल बालों को क्या करती हैं? गाली देती हैं। कहती क्या है कि मैं पठवती अपने लड़का को, अरे मैं अपने लड़के को पठवती हूँ, भेजती हूँ। आवे मन बहराई, कि जाएगा उधर, इसका मन बहल फुसल जाएगा। और तुम लोग क्या करते हो? सूर श्याम मेरा अति बालक। अब सूरदास जी करें कि मेरे जो श्याम है ना वो अति बालक हैं, अर्थात अभी छोटे हैं, और तुम लोग मारत ताही रिंगाई, और तुम लोग उसको मारते हो कि एकदम परेशान करके रख देते हो। ऐसा सूरदास जी अंत में है कि नहीं? देखिए लिखा है कि मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को पठवती हूँ। गांव में कहते हैं कि जात हुआ तो उनके पठाई दिया, मतलब भेज दिया। तो कह रहे कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि मन बहला लेना, तो तुम लोग क्या कर देते हो? परेशान कर देते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए, ये कुछ बातें आ गई हैं। गोपियाँ हैं जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। अब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाना शुरू कर दिए हैं और गोपियों के साथ उतना नहीं रहते हैं। तो वो गोपियाँ अब आपस में बात करें कि ये सखी, वो अब हम लोगों के साथ नहीं आते हैं, क्या करें? तो देखिए वो सूरदास जी कह रहे हैं, सखी रे मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। सखी रे मुरली ली जय चोरी, छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। सखी रे मुरली ली जय चोरी। ऐसे ही गाएंगे। अब अर्थ सुनिए। अब वो एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि ये सखी रे, ये सखी मुरली ली जय चोरी। चलो हम लोग क्या करें? मुरली को चुरा लें, नहीं रहेगी ना, इसको लेके घूमेंगे वो। और क्या कहती हैं? जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल को अपने बस में, अरे बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। आई हमारे साथ कभी आते ही नहीं हैं। और प्रीति सबनी की तोरी, हम सबसे जो प्रेम था इस बांसुरी ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। और छिन एक घर भीतर, एक क्षण भी घर के भीतर, घर के बाहर, जहां देखो तहां इसको लेकर के अपने साथ निशिबासर रात दिन, और धरत न कबहू छोरी, और कभी भी इसको धरते हैं न कभी इसको छोड़ते हैं। ऐसा ये हो गई है, ऐसी ये बांसुरी। इसलिए सखी ऐसा करते हैं कि मुरली को और कबहू कर, कभी हाथ में ले लेते हैं, कबहू अधरनी, कभी होंठ पर रख के बजाने लगते हैं। कटी कबहू खोसत, और कभी कभी खोस लेते हैं अपने कटी में, कमर में खोस लेते हैं। ऐसा भगवान से कभी कभी गांव में देखे हैं आप लोग, जो गाय चराने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं गमछा लेके रहते हैं, पट से कमर में इसे बांध लेंगे। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कमर में बांध लेते थे, अब बांसुरी जो बजाते थे बजा करके इसी में खोस लेते थे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग, अरे ना जानो पता नहीं कौन मेल मोहिनी चला दी है उनके ऊपर, और रखे अंग अंग भोरी की, अपने अंग अंग में, कभी ओंठ पर, कभी हाथ में, कभी कमर पर, कहाँ कहाँ रख रहे हैं ये सखी, हमको भूल गए हैं। इसलिए क्या करो, इस बांसुरी को चुरा लो। ठीक है। आगे, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की। सूरदास जी करें कि यह प्रभु के मन की सजनी है, संगिनी है, साथिनी है, सखी है यह बांसुरी। अब बंध्यो राग की डोरी, इसने भगवान श्री कृष्ण से कौन सी डोरी बांधी है? राग की डोरी, अर्थात प्रेम की डोरी बांधी है। आ गया समझ में? आगे बढ़ें, चलिए आगे। ध्यान से सब लोग सुनते रहिए। अगर पूछे और नहीं आया तो फिर समझ लीजिए कि आपको पूछे। हाँ हाँ,
पसीना हो रहा है भाई, लाइट चली गई है। अच्छा हाँ, तो मेहनत तो आप ही कर रही हैं। चलिए देखिए आगे ध्यान से सुनते हैं। अब ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण चले गए थे मथुरा, वृंदावन छोड़कर, गोकुल छोड़कर। तो जब वहाँ से वहाँ गए तो उनको बड़ी याद आती है वृंदावन की। आप लोग भी अगर कभी नानी के यहाँ रहते हो और चले आएंगे यहाँ तो कहेंगे अरे मर्दे बड़ा याद आवत था नानी की हन का। सुबह ही नानी मार भैंस दुहत रहनी, जाए के तुरंत गिलास लेके 2 गिलास दूध मारत रही, मदे याद आवत था बड़ा, है कि नहीं? मुझे तो बड़ा याद आता है। मेरी नानी थी, दूध दुहती थी, मैं गिलास लेके पहुंचता था, सच बता रहे हैं, वहीं दुहती थी और गर्मा गर्म दूध पीते थे। और हाँ, कच्चा दूध, और ऐसा स्वाद आता था। सुनिए, आजकल के लोग ऐसे हैं, बच्चे कहते हैं कच्चा दूध, कच्चे का उसको का पकाएंगे करवाइट डाल के का। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि वो दूध पचा नहीं पा रहे, करें पचता नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पालन पोषण में कमी है, या फिर आपके खान पान में कमी है, कि आपका वह जो लीवर है वह भोजन को सोचिए, आपके जो अंग हैं, पाचन अग्नि है, वो दूध को नहीं पचा पा रही है, और कह रहे हैं कि कच्चा पिएंगे तो नहीं पचेगा। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, इनको याद आ रहा है तो कह रहे हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी से बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। उद्धव जी मथुरा में रहते थे, कृष्ण जी के संगी साथी थे, दोस्त थे। अब बड़ी अपने आप को घमंड करते थे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को बता रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऐसे ही देखिए अर्थ सुनिए, कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मुझसे ब्रज भूलता नहीं। वहाँ की जो भूमि है, वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, मुझसे भूल नहीं, मैं उनको भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन में, गोकुल में जो जंगल है, उपवन बगीचा है, और सघन कुंज की छाई, और पेड़ों की जो छाया है, सघन घनी छाया है, घनघोर छाया है, वो मुझे बार बार प्रात समय मात जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। सुबह सुबह माता यशोदा को देखकर और बाबा नंद को देखकर जो मुझे खुशी होती थी, और वो लोग मुझे देखकर जो खुश होते थे, वो सारी बातें मुझे माखन रोटी दहिया सजायो अतिहित साथ खवावत। अरे माखन रोटी सजा करके हमको देती थी हमारी यशोदा मैया, और अति हित साथ खवावत, बड़ी हित के साथ मेरे हित के लिए वो खिलाती थी कि लो मेरे मुन्ने खा लो, ऐसे कहती थी यशोदा मैया। वो बातें मुझे याद आ रही। लड़का रहता है, घर पर पढ़ रहा है, 10-12 पास हो गया, चला गया कहाँ, बनारस मान लीजिए, या कहीं रहने चला गया पढ़ने के लिए। अब वहाँ पहुँचा, अब वहाँ जा कर के, अब घर पर था तो माता जी बना करके रोज कहती थी बच्ची आवा खा ला, तो बच्ची कहते थे कि आवत थी। अब वहाँ चला गया तो वहाँ बार बार याद आएगा कि अरे माई रहती तो बोला के खिलाती, है कि नहीं। आगे देखिए तो क्या कह रहे हैं कि माखन रोटी सजा करके यशोदा मैया बड़े हित के साथ, बड़े मेरे भले के साथ वो खिलाती थी कि इसका भला हो। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। अरे जितने वहाँ गोपियों के ग्वाल बाल थे, उनके जो बच्चे थे जो गायों को चराते थे, उनके साथ हंसते खेलते हुए सारा दिन वो बातें मुझे याद आ रही। सूरदास, अब अंतिम में सूरदास जी करेंगे धनी धनी ब्रजवासी जिनसों हित जतुतात। कह रहे हैं कि धन्य है वो ब्रज के लोग, ब्रजवासी जो बाबा आनंद के गांव में रहे और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ खेला गायों को, वो लोग क्या हैं, धन्य है भैया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ वो खेले। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कहानी ये है कि उद्धव जी को बड़ा घमंड था, तो भगवान श्री कृष्ण ने भेजा उद्धव जी को कि जाओ वृंदावन, वहाँ गोपियाँ हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं कि श्री कृष्ण कब
आएंगे। तो जा करके उनको समझा देना कि वो अब आएंगे और तुम लोग क्या करो, अब उनको भूल जाओ और वो भगवान जो हर जगह रहता है उसका ध्यान करो। तो उद्धव जी आए हैं गोपियों को समझाने, तो उल्टे गोपियां उनको समझा रही हैं। क्या कहती हैं, सुनिए। उद्धव मन न भये 10-20, एक कहु तो सो गयो श्याम संग को अवराध। उद्धव मन न भये 10-20, इंद्र शिथल भय के सब बिनु ज्यों देही बिनु शीस। उद्धव मन न भये 10-20। कह रहे हैं अब उद्धव जी को समझा रही गोपियां कि उद्धव मन न भये 10-20, मन 10 हो या 20 हो नहीं होता। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही ठो था वो भी चला गया श्याम के कन्हैया के साथ चला गया। को अपराध है इस। अब बताओ किस मन से हम उस भगवान की प्रार्थना पूजा करेंगे। अब उद्धव तुम ही बताओ। और क्या, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, केशव माने कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या हो गई हैं, शिथिल हो जाना, अर्थात हमारे शरीर में अब ताकत शक्ति ज्यों देही बिनु शीस, जिस प्रकार ये सिर बिना धड़ के, ये गर्दन के नीचे धड़ बोलाता है और इसको शीस कहते हैं, जिस प्रकार इसके बिना सिर हो जाता है उसी प्रकार हम लोग भी हो गए। अगर ये नीचे का न रहे तो आपका आंख ना ही काम करेगा, तो वही कह रही हैं। और किसके बिना हो गई हैं, भगवान श्री आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। कह रहे हैं कि बस आशा लगी हुई है, आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लगी हुई है और शरीर में सांस चल रही है। किस लिए, जीवहि कोटि बरिस, और हम लोग इसी प्रकार कोटि करोड़ों वर्ष तक जिएंगी जब तक वो हमसे मिलने, सोच लीजिए, करेंगे जब तक वो मिलने हमसे नहीं आएंगे तब तक हमारे शरीर में आशा, मन में विश्वास रहेगा कि आएंगे आएंगे, और हमारी सांसें चलती रहेंगी और इसी प्रकार हम जिएंगे। ये गोपियां कह रही हैं। और आगे, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अरे तुम तो सखा हो, श्याम के कन्हैया के क्या हो, और सकल जोग के ईश हो, अर्थात सारा योग जानते हो। आप तो सकल योग के ईश हैं, लेकिन हम सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अब सूरदास जी कहलवा रहे हैं गोपियों से, कि गोपियां कह रहे हैं कि अरे हमारे तो उस कन्हैया के सिवा और कोई भगवान नहीं है, हमारे लिए तो वो कहीं भगवान है, कहीं वही हैं, और उनके सिवा हम किसी को कुछ समझते नहीं है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जब उद्धव जी समझा लिए और नहीं मानी तो गोपियां समझाई, आप फिर कह रहे हैं कि ऐसा है निकल लो यहाँ से, चले जाओ। तो क्या कहती हैं, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। क्या कह रही हैं कि उद्धव जाहू, उद्धव जी जाइए, आप जाइए, तुम जाइए, हम जानी, हम जान गई। का जान गई कि श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठयो, श्याम ने तुमको यहाँ नहीं पठाया है, भेजा है, बल्कि तुम रास्ता भुला के यहाँ, क्योंकि भगवान तो श्री कृष्ण तो जानते हैं कि गोपियों को कोई समझा, तो वो तुमको यहाँ नहीं भेजे होंगे, तुम ही रास्ता भुला के यहाँ आ गए हो। ऐसा करो कि यहाँ से जाओ। और क्या, ब्रज नारिनी स्यों,
जोग की बात कहो, जोग कहत हूँ अब बात कहत न ल जाने। ब्रज की वृंदावन की नारियों से स्त्रियों से योग की बात करते हो, अब कहते हुए लजा नहीं रहे हो, लाज ना लगत है तो क्या ऐसा बात कहत हुआ। कौन कह रही हैं? गोपियाँ उद्धव। ऐसे बड़े बेइज्जती का हुई भैया उद्धव जी को। वो कह रही हैं कि ब्रज की वृंदावन की नारियों से स्त्रियों से योग की बात कर रहे हो, आप बात कहते हुए लजा नहीं रहे हो, लाज ना लगत तो हरे आयल हुआ कहत हुआ हमरे टुकुर 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 ताकत हुआ कह रहे हो। और देखिए क्या कह रहे हैं अब क्या कहती हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय याने। करिए अच्छा जानने दीजिए आप लोगों की गलती नहीं है। बड़े लोग, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोगों के पास विवेक बुद्धि नहीं है। कहन घोर बेइज्जती उद्धव जी की। करें कि आप लोग बड़े लोग हैं और आप लोगों के पास बुद्धि विवेक नहीं है। ऐसे भय आने, अरे आप इतने अज्ञानी हो गए हैं। और देखिए हमसों कही लई हम सही कह जिय गुनी लेहू सयाने। कह रहे हैं कि हमसे तो कह दिए ये बात, आप हमसे आके कह दिए कि कृष्ण को भूल जाओ और उस भगवान का ध्यान करो, किसी और से मत कहना। हमसे कह दिला बड़ी ठीक कैला, दूसरे से कह लेता तब ले कुचाय रहता। ये कौन कह रही हैं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो कहे हैं कि भूल जाओ, तो उद्धव जी से कह रहे हैं कि हमहन से कह दिला तो कह दिला, लेकिन अब कौनों से कहिया ऐसी बात है। अर्थात हमसे तो कह दिए, हम लोग सह ली इस बात को, दूसरा कोई इस बात को सहता नहीं। और कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। देखिए क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि कहाँ अबला, बताइए हम लोग कहाँ अबला लोग, और कहाँ आप कह रहे हैं दिगंबर होने के लिए। अर्थात कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग करके जाओ, भगवान का ध्यान करो और श्री कृष्ण को भूल जाओ। तो कह रहे हैं कि हम लोग अबला लोग, कह रहे हैं मस्त करो पहचाने। कह रहे हैं कि देखो मस्त करो, अब चुप ही रहो, छुपाई जाओ, पहचाने हम लोग पहचान गए तुमको। और क्या कह रही हैं कि साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। कह रहे हैं कि देखो सच सच बताना उद्धव जी, अपनी कसम हम तुमको दिला रही हैं, सच सच अपनी सौ, अपनी कसम खा करके ही बताइए, अपनी सौ बूझती मतलब उद्धव जी को अपनी ही कसम दिलवा रही हैं गोपियाँ। अपनी नहीं, उद्धव जी को उद्धव जी की, कि अपने कसम खा के बताइया कि काजे नहीं झूठ बोली तो मर जाई। हाँ कहते हैं आपन कसम खो, आपन कसम कहते हैं नहीं कि आपन कसम खो, हमारे किताब ना ले हुए कि आपन कसम खाएं, कहीं बाऊ को बोलते खा ले, कहते नहीं कहते हैं। लेकिन ये करिए कि अपने कसम खाए के बताओ एक बात, और सच सच बताना, मजाक नहीं कर रही हैं हम लोग। कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहूँ मुस्काने। सच सच बताना उद्धव जी, जब तुमको श्याम यहाँ भेजे, कन्हैया भेजे, तो का मुस्कुरा नहीं रहे थे, मुस्कियात ना रहना। वो जानत न कि जाई तो अपन बेइज्जती कराए के आई, अब मुस्कियात जरूर रह दो यहाँ। बताओ तो सच्चो बतावा, ये कौन पूछ रही हैं? कि श्री कृष्ण तो जानते थे कि जाएगा तो बेइज्जती करा के लौटेगा, और जानते थे कि इसकी बेइज्जती होगी, तो तुमको भेजते समय वो जरूर मुस्किया रहे होंगे कि जो तोर बेइज्जती तब रखल है। बड़ी विद्वान बनत हुए ना, तोरे समझ में आ जाए कि तू कितना PhD कैले हुए या कितना MAd BEd कैले हुए, है कि नहीं। आगे सुनिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौहृदय, बूझती हसाचन हासी। निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी। अंतिम में करिए कि अच्छा जाने दीजिए, अच्छा जाने दीजिए, बताइए कि आप जिस भगवान की पूजा अर्चना प्रार्थना करने के लिए, ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि निर्गुण कौन देश को वासी। वह जो निर्गुण ब्रह्म है, भगवान है, कौन देश को वासी, किस देश में रहता है, जरा बताइए। और मधुकर कही समुझाई संहृदय, बूझती साँझ। कहें कि मधुकर, हे उद्धव जी, मधुकर माने उद्धव जी यहाँ है, हे उद्धव जी
बूझती सांच न हंसी, हम लोग सच में पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। सच सच बताइए कि वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। को है जनक, उसका पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माँ कौन है, कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, और को दासी, उसकी कैठो दासियाँ हैं या कौन उसकी दासी है, जरा बताओ। कौन पूछ रही हैं? गोपियाँ। और क्या कह रही हैं कि कैसे वरण, उसका रंग कैसा है उस भगवान का, जिस भगवान का ध्यान करने के लिए तुम कर रहे हो। और भेष है, कैसा वेशभूषा है, कैसा पहनावा है। कि रसमय अभिलाषी, और उसको कौन सा रस पसंद है, श्रृंगार है कि हास्य है कि करुण है कि भक्ति है, कौन सा रस उसको पसंद है, जरा बताएंगे। पावय गौ पुनि कियो आपनो जौर करोगो गांसी। करें कि अगर सच सच नहीं बताए तो सच बता रहे हैं। पावय गौ, अपने किए का फल तुमको खुद ही भोगोगे। सच सच बताना जो हम पूछ गाँव में कहते हैं सच सच बताइए, नहीं तो समझ ले कि जोन कैले होकर फल तो के भोगे की पड़ी। तो वैसे ही गोपियाँ भी कह रही हैं उद्धव जी को कि सच सच बताना, हम लोग मजाक वजाक नहीं कर रही हैं, और नहीं तो जो करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। सुनत मौन होवे रहियो बावर सूर सबय मति नासी। सूरदास जी करें कि सारी बातें सुन करके मौन हुए। उद्धव जी क्या हो गए? चुप हो गए। और रहियो बावरे, पगला गए। बावरे माने पगला गए। और सबय मति नासी, उनकर कुल मतिये नाश देनी सोनहनी कुल पूछ के। सोचिए, ऐसी ऐसी बातें पूछ रही हैं, उनकी सारी जितनी बुद्धि थी ना सब खत्म, कुल बुद्धि और राय गई उद्धव जी का। हाँ, उद्धव जी खुद समझ के गए हैं। उद्धव जी, अरे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी लिखे हैं कि उद्धव जी जब वृंदावन से मथुरा को लौटे, जब गोपियाँ कहीं कि अब जा तू यहाँ से, तो लौटे हैं तो इधर नहीं उधर चल रहे हैं, पांव रख रहे हैं इधर, अब पड़ रहा है मतलब अब इनको ऊपर गोपियों का नशा छाया हुआ है। ऐसा वही सब इनको ज्ञान दे के भेजी हैं, वही सब इनको अब बुद्धि दे के भेज दी, और ऐसी बुद्धि की एकदम नशा में है। पांव धरते हैं कहीं, अब पड़ता है आगे। चलिए चलते हैं, ये समझ में आ गया कि नहीं? अंतिम है, इसको पढ़ लेते हैं फिर समाप्त होगा, ठीक है। देखिए, अब देखिए उद्धव जी जा रहे हैं तो यशोदा मैया के यहाँ आए थे, तो यशोदा मैया का भाई लड़का चला गया मथुरा में, तो यशोदा मैया को भी याद आता है कि हमारा लड़का कैसे होगा, क्या कर रहा होगा। तो संदेश भेजवा रही हैं यशोदा मैया उद्धव जी से देवकी के लिए। क्यों? क्योंकि देवकी वो थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और यशोदा मैया वो थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाला पोसा। तो भैया जो तुमको 10 साल 12 साल 15 साल पाल पोस के बड़ा किया, क्या उसके मन में मोह माया नहीं होगी? कृष्ण जी छोड़ के चले गए हैं, मथुरा गए हैं, तो यशोदा मैया को याद आते हैं। तो यशोदा मैया उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, मेरा संदेशा जाके देवकी से, हाँ, उनसे कहवा रही हैं। सुनिए क्या कह रही हैं। संदेशों देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। संदेशों देवकी सो कहियो, जद पिटेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। अब सुनिए ध्यान से, उद्धव जी से कह रही हैं यशोदा मैया की देवकी से जाके मेरा ये संदेश कि संदेशों देवकी, संदेश देवकी से कहना, क्या कहना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मया करते ही रहियो। कह रही हैं कि वैसे तो कृष्ण तुम्हारा ही बेटा है देवकी, लेकिन मैंने भी बड़ी माया की है, हमको वो बड़ा याद आता है तो आप ही का बेटा, लेकिन फिर भी मुझे भी थोड़ा थोड़ा ख्याल कभी कभी आ जाता है। और क्या, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मुही कहीं आवे। यद्यपि उनकी सारी बातें, टेव माने आदत, आप उनकी जानती होंगी क्योंकि आप ही के बेटे हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ आपको
बता दूं, क्योंकि मेरे यहाँ वो रहे हैं बचपन से तो मैं तो ज़्यादा जानती हूँ। तो कह रही हैं कि इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ उनकी बातें आपको बता दूं। और क्या, प्रात होत मेरे लाल लड़ैतें, लड़ैतें माने प्यारा, मेरे जो प्यारे लाल हैं ना उन लाल को ना माखन रोटी भावे, उनको मक्खन रोटी बड़ा बढ़िया लगता था। सुबह होते ही उठते ही क्या खाते थे, माखन रोटी। छोटा छोटा बच्चा आपके घर में होंगे, छोटे छोटे उठते हैं तो क्या मतलब कहते हैं कि दा माई मंजन कैले ही, उठते कहेंगे माई भूख लगल है, तो माई का करी है बासी रोटी बासी भात दूध में सान के दे दिया, लड़का खा के संड मंड फूल के अपन एकदम ढोलक नियर घूमत बनाए हर से वो हर। सच बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, एक बात सुनो भैया, एक बात सुन लीजिए। हाँ, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ये, अब देखिए छोटे बच्चों को जितने डाबर लाल तेल से मालिश, पांड पाउडर हिमालय पाउडर लगा रहे हैं और उस पाउडर से मालिश कर रहे हैं और लड़का एकदम सुखाए के अमहर हो गए। पहले क्या होता था, मार सरसों का पीस के अपटन बनाए के मार माई मलाएं, फिर उसके बाद राख से मलती थी सुबह सुबह और लड़का एकदम ढोलक नियर एकदम, हाँ राखी से मलते थे। और सोचिए ऐसा बच्चे होते थे और सुबह सुबह बासी रोटी या बासी भात और दूध मिला करके माई देती थी खाने के लिए और बच्चा पहलवान होता था। अब के जतने जतन उतने पत्तन, जिसका जितना जतन हो रहा है उसका उतना ही। और क्या कह रही हैं कि सुबह सुबह मेरे लड़के को माखन रोटी भाता था। ये बात जान लेना ये देवकी और बेटे को सुबह सुबह क्या करना, और तेल उबटनों और तातो जल ताही देखी भजी जाते। देखिए तेल उबटन और तातो, तातो माने होता है गर्म जल पानी, ताही देखी भजी जाते। उनको देख करके ना भगवान मेरे जो कन्हैया हैं क्या करते थे, तेल उपटन, तेल देख के उपटन देख करके और गर्म पानी नहलाने के लिए देख करके वो क्या करते थे। गांव में आप लोग देखते होंगे बच्चे को मालिश करने के लिए मिसने के लिए औरतें बुलाती हैं, बच्ची आजा आजा, और भागता रहता है छोटा छोटा पाँव लेकर के टुक 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 टुक, भागता ही नहीं भागता है। नहीं तो ये गर्म पानी देख के भाग जाते थे। बच्चों को गर्म पानी से ना ठंडा पानी से कोनो मतलब नहीं है, बल्कि ठंडी के मौसम में बच्चे ठंडी पानी में घुस जाते हैं, आप रजाइये में घुसे रहते हैं, है कि नहीं। और देखिए क्या कह रहे हैं, कह रही हैं ये यशोदा मैया कह रही हैं किससे, उद्धव से कि देवकी को जाके ऐसा कह देना। और क्या कि तेल उबटन और गरम जल देख करके वो भाग जाते थे। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते। अरे जो जो मांगते थे ना वो मैं देती थी और तब जाके वो नहाते थे। गांव में छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चिया वाला नहाला, नहीं हम ना नहाए, टाफी देब टाफी, नहीं हम ना, साइकिल पर घुमाई, नहीं हम ना नहाए, पीपी पे ले जाई, हाँ, फुसिलाते हैं बच्चों को कि नहीं, कहते हैं कि अब मिठाई देब, पैसा देब, तब वो लड़का आता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो जो मांगते थे यशोदा मैया पहले देती थी, तब जाके भगवान श्री कृष्ण। छोटे बच्चे हैं, सब लोग ऐसा किए होंगे। आपके घर में छोटे बच्चे हो तो देखिए, ए बच्ची है लिया दा, नहीं हम न जी, पैसा देब, मिठाई देब, हाँ दात, करते हैं कि नहीं। आगे देखिए, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिनी, बढ़ियो रहत उर सोच। ध्यान से सुनिए, है सूर पथिक सुन मोहि रैन दिनी। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि अरे पथिक किसी की बातें सुन करके मुझे रात दिन बढ़ियो रहत उर सोच, मेरे हृदय में रात दिन सोच बढ़ती रहती है, अर्थात मुझे हमेशा चिंता रहती है उनकी कि लड़का कैसे होगा, क्या कर रहा होगा। कोई लड़का बाहर चला जाता है ना, तब माँ घर पर रहती है तो बड़ी चिंता रहती है, कहती हैं अरे बच्ची का करत हुई हैं, खात हुई हैं कि का करत हुई हैं, न खात हुई हैं, कैसे बनावत हुई हैं। तो तुरंत अपने छोटका लेकर ए बच्ची तनी फोन लगा दा, पूछ लें कि का करत,
कहते कि नहीं? तो यही कह रही हैं कि रात दिन सोच सोच करके मेरे मन में चिंता बनी रहती है। कौन कह रही हैं? यशोदा मैया ये बात जा करके हे उद्धव देवकी से अंतिम, मेरो अलग लड़ैतो मोहन हुई है करत संकोच। कह रहे हैं कि मेरे जो अलग लड़ैतो, कह रहे हैं कि मेरे जो लड़ैतो मोहन अर्थात मेरे जो कौन हैं, इसका अर्थ देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, देख लें जरा। अति प्यारा माने अति दुलारा। कह रहे हैं कि मेरे जो अति दुलारे, अति दुलरुआ, अति क्या कहते हैं, बड़ी प्यारे जो मेरे बच्चे हैं दुलरुआ, उन वही है करत संकोच, तुमसे मांगने में क्या करते होंगे? लजाते होंगे, पता नहीं माई दी हैं न दी हैं, क्योंकि भाई बचपन से हमारे यहाँ रहे हैं। तो ये सारी बातें कर रहे हैं कि हे देवकी, हो सकता है कि मेरा प्यारा दुलारा आपसे मांगने में संकोच करता हो, लेकिन मैं उसकी सारी बातें बता देता हूँ कि सुबह सुबह ये करता था, ऐसे करता था, नहाता नहीं था तो उसको कुछ देती थी तब जा कर के वो, तो उनकी सारी बातें तुम पूरा करना, इसलिए मैं तुमको ये सब बता। अब मुझे दिन रात उनकी चिंता। इस प्रकार आपका यह सूरदास जी का जो लगा हुआ था इसमें, ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है।